हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस बेहतरीन सी क्लास में। आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपना चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी हमारा जो चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी, उसी को आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने इसके पिछले लेक्चर्स में क्या देख लिया, एपी क्या होती है उसके बारे में देखा, इसका सार्वय अंतर ज्ञात करना सीखा और इसका प्रथम पद और सार्वय अंतर की मदद से किसी एपी को बनाना भी हमने सीख लिया था। फिर हमने कल की क्लास में क्या देखा कि जो एपी का एनवा पद है उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आइए आज की इस क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपकी एक्सरसाइज 5.2। इस पर जाने से पहले मैं आपको कल जो हमने टॉपिक किया था वो था एपी का एनवा पद। उसका फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, एपी का एनवा पद जो आया था वो आया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पर हमने ये भी देखा था कि ए है वो प्रथम पद है, एन है वो जो भी पद हमें पूछा जाएगा 10वां 20वां 30वां या जो भी पद हमसे पूछा जाएगा एन वो आएगा। डी है ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, यानी कि ये है सार्वय अंतर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था जिसकी मदद से हम एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमें कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वय अंतर डी और एन वा पद क्या है ए एन है। हमें ये दिया गया है कि जो एपी है ये पहली एक समांतर श्रेणी है, ये एक है, ये तीसरी समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी है और ये भी एक समांतर श्रेणी है। ये जो पांचों दी गई है ये एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है, ये हमें बता दिया गया है। ए है ये क्या है, इसका प्रथम पद है, ये डी है ये इसका सार्वय अंतर है, एन यानी कि इसका जो एन वा पद है वो है, और ए एन यानी कि इसका एन वा जो पद हमें पूछा गया है वो है। जैसे हमें n बराबर 8 दिया गया है तो हमें इस समांतर श्रेणी का जो 8वां पद है वो यहां पर पूछा गया है। इस प्रकार से ये दी गई है। यदि मैं पहली समांतर श्रेणी की बात करूं जिसका प्रथम पद 7 है, सार्वय अंतर 3 है, n 8 है, तो a 8 क्या आएगा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यही हमने फॉर्मूला देखा था। तो a 8 का क्या मान आ जाएगा, a क्या है 7 है, प्लस d क्या है 3 है, 8 में से 1 घटाएंगे 7 इंटू डी का मान 3 है, तो a 8 क्या आ जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 21, 21 और 7 क्या आ गए 28 आ गए हमारे पास। जो a n आया है वो क्या आया है 28। इसी प्रकार हम दूसरी समांतर श्रेणी देखेंगे। अब की बार हमें सार्वय अंतर पूछ लिया गया है। जो इस समांतर श्रेणी का 10वां पद है वो क्या है 0 दिया गया है। फॉर्मूला हम वही रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब की बार हमसे डी का मान है वो पूछा है, ए है क्या है माइनस का 18 प्लस एन क्या है 10 है, तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 इंटू डी। ए एन क्या दिया गया है 0 दिया गया। ये 18 है इधर आएगा, नेगेटिव है इधर आएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 18 बराबर 9 डी, जिससे डी का मान क्या जाएगा 18/9। यदि 18 में 9 का भाग देंगे क्या आ गया 2 आ गया। तो जो d है वो क्या आ गया 2 आ गया, इसका सार्वय अंतर 2 आ गया।
ये आपको क्लियर दिखाई तो दे रही है ना। ये आया है हमारे पास 28 और ये आ गया हमारे पास 2। हाँ अब क्लियर दिख रही है। अब यदि आगे बात करूं मैं तीसरी समांतर श्रेणी में हमें जो प्रथम पद है वो पूछा गया है। डी है वो -3 दे दिया गया, एन 18 दे दिया गया, ए एन है वो -5 दे दिया। ए एन क्या दिया है -5 बराबर, यही फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्या है पूछा गया है अब की बार, ए प्लस एन क्या है 18, तो 18 - 1 क्या हो गए 17 इंटू डी का मान क्या है -3 है। यहां से क्या आएगा -5 बराबर ए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 17 इंटू 3 51। ये 51 इधर नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो -5 + 51 बराबर ए। तो जो ए का मान है वो क्या आ गया 46 आ गया। तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या आ गया 46 आ गया। इस प्रकार से हम इनको ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इसका प्रथम पद है वो -18.9 है, डी है वो 2.5 है, एन का मान हमें ज्ञात करना है, ए एन क्या है 3.6 है। यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन की जगह पर 3.6 रखेंगे, डी की जगह पर 2.5 रखेंगे और ए की जगह पर -18.9 रखेंगे, जिससे हमें एक एन का मान प्राप्त होगा, वो हम यहां पर रख देंगे। यह आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ये आप खुद से करना, ये भी सेल्फ करना है। यहां पर एन है वो अब की बार 105 दे दिया गया, डी है वो 0 है, तो ये पोर्शन तो क्या है 0 हो जाएगा, तो जो ए एन है वो क्या हो जाएगा 3.5 ही हो जाएगा। बस ये सिंपल आपको काम करना है, इस फॉर्मूले में रखकर आपको इन दोनों के जो मान है वो ज्ञात करने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है 10 7 4 का 30वां पद क्या है, हमें इसका 30वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका प्रथम पद क्या है ए, जिसे हम कहते हैं वो क्या है पहला पद 10 है, और सार्वअंतर जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं डी से जिसे निरूपित करते हैं वो क्या है सार्वअंतर। क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, किसी भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा सार्वअंतर होगा। जैसे 10 और 7 का अंतर क्या होगा, अगला पद क्या है 7 - 10 क्या आ गया -3 आ गया, सार्वअंतर -3 आ गया, प्रथम पद 10 है, तो हमें इस एपी का 30वां पद ज्ञात करना है। तो ए 30 क्या हो जाएगा ए प्लस एन की जगह पर क्या रखेंगे 30 - 1 इंटू डी, क्या आएगा ए है 10 है प्लस 30 में से एक गए 29 इंटू डी का मान क्या है -3 है। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। क्या आ गया 10 प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई में माइनस आ गया 29 इंटू 3 87 यानी कि 87 आ गया। तो जो ए 30 है वो क्या आ गया हमारे पास -77। इसमें क्या है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हम टिक कर दें। इसी प्रकार हम आगे चले तो आगे का भी जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपकी एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अब की बार क्या पूछा गया है, इस एपी का 11वां पद, इसका प्रथम पद क्या है -3 है, सार्वअंतर क्या आएगा -1/2 -3 -1/2 -3, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब की बार क्या आएगा 2.5 है वो सार्वअंतर आ जाएगा, डी है वो 2.5 आएगा, या जिसे आप कह सकते हो 5/2, और जो ए है वो क्या है अब की बार -3 है।
यहां से हमें A11 ज्ञात करना है। वो किस तरह से ज्ञात करेंगे? A है -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी का मान क्या है? 5/2। इससे इसको कैंसिल करेंगे 5, तो A11 क्या आ जाएगा? -3 5 इंटू 5 25 प्लस 25। A11 का मान क्या आ गया हमारे पास? 25 में से यदि हम 3 घटाएंगे क्या आ गया? 22 आ गया। तो हमें 22 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन, जो कि ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो ये बीच में खाने दिए गए हैं इनको हमें भरने हैं। ये दिया गया है कि ये क्या है? एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो इनको ज्ञात करने का एक तरीका क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, 2 और 26। पहला पद है वो 2 है, तीसरा पद है वो क्या है? 26। तो हम यदि दूसरा पद ज्ञात करेंगे, जो दूसरा पद होगा A2, जिसे हमें ज्ञात करना है। हमें यह पता है कि A2 माइनस A1 और बराबर आएगा A3 माइनस A2। ये मैंने क्या लिख दिया कि इन दो पदों का अंतर और इन दो पदों का अंतर, समांतर श्रेणी में जो सार्वय अंतर है वो समान आता है। तो इन दो पदों का अंतर और इन दो पदों का अंतर समान आएगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो सार्वय अंतर आएगा, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो भी सार्वय अंतर ही आएगा। यहीं पर रखे तो A2 माइनस A1 क्या है? 2 है। यहां पर A3 क्या है? 26 माइनस A2। इस A2 को इधर लेके आएंगे, माइनस के 2 को इधर लेकर जाएंगे, क्या आ जाएगा? A2 प्लस A2, ये नेगेटिव था इधर पॉजिटिव हो जाएगा। 26 ये भी नेगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से क्या आएगा? 2A2 बराबर 26 और 2 28। तो जो A2 है वो क्या आ जाएगा? 14 आ गया। दोनों तरफ यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? A2 बराबर 28/2 14 आ गया। हमारे पास A2 का मान क्या आ गया? 14 आ गया। अब देख लीजिए 2 और 14 का अंतर भी 12 आ रहा है, और 14 और 26 का अंतर भी क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब की बार हमें पहला पद और तीसरा पद पूछ लिया गया है, दूसरा पद और चौथा पद दे दिया गया है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहला पद और तीसरा पद है वो हमें ज्ञात करना है। ये हमें पता है कि जो पहले पद में जो सार्वय अंतर आएगा वो ऐड करेंगे तो दूसरा पद आएगा, दूसरे पद में सार्वय अंतर ऐड करेंगे तीसरा आएगा, और तीसरे पद में वो संख्या ऐड करेंगे तो क्या आएगा? चौथा पद है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि पहला पद दूसरा पद 13 है और चौथा पद है वो 3 है। तो जो पद है वो संख्या है वो कम होती जा रही है, तो जो सार्वय अंतर है वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो ऐसी संख्याएं बताओ जिसमें किसी एक संख्या को ऐड करने पर 13 आए, उसमें उस संख्या को ऐड करने पर ये तीसरा पद आए, और इस पद में उसी सेम संख्या को ऐड करने पर क्या आए? 3 आए। तो हम क्या करेंगे, एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे इसमें मैं बताऊं 2 + 26/2 हम ये कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया? 14। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, 13 और 3, 13 + 3/2, ये क्या आ गया? 16/2, क्या आएगा? 8 आ गया। तो जो बीच का पद है वो हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, इस एपी में 8 आ गया। अब 13 और 8 का अंतर क्या है? 5 है, माइनस का 5, और 8 में से यदि माइनस का 5 ऐड करेंगे तो 3 आ गया। इसी प्रकार 13 में से यदि मैं 5 ऐड करूंगा 13 में, तो ये क्या आ गया? 18।
ये हमारी एक समांतर श्रेणी बनेगी जिसका सार्वत्रिक अंतर क्या आएगा, डी है वो माइनस का 5 है। पहला पद 18 है, इसमें डी ऐड करेंगे यानी कि 18 में से 5 घटाएंगे 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8 आ गया, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ गया। इस प्रकार से हम इन दो पदों को ज्ञात कर सकते हैं। ये था। अब की बार क्या है, पहला पद दे दिया गया है और चौथा पद दे दिया गया, पहला पद दे दिया गया है और चौथा पद दे दिया गया है। वही काम हमें करना है कि 5 में कोई ऐसी संख्या ऐड करेंगे जिससे दूसरा पद आएगा, दूसरे पद में वही संख्या ऐड करेंगे, तीसरा पद आएगा और तीसरे पद में वही संख्या ऐड करने पर चौथा पद जो कि है 9 से ही 1/2 आएगा। अब देखो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई x है और ये कोई y है। यदि मैं 5 में उसी प्रोसेस पर यदि मैं काम करूं तो क्या आएगा, 5 प्लस y/2 बराबर x आ गया, और x प्लस 9 से ही 9/2 तब क्या आएगा, y आएगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है जिससे हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या आएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या आ गया, 5 प्लस y बराबर 2x। यहां से क्या होगा, 2x प्लस 9 बराबर 2y। इसमें से यदि इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, यहां से मैं रख लेता हूं, इधर ले जाता हूं, y बराबर 2x माइनस 5। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो ये है आपके पास, जैसे 2x माइनस 5 बराबर y, घटाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, नेगेटिव ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। 2y में से y गए, 1y बचा। यहां से 2x से 2x गए, 0 हो गया, 9 और 5 क्या हो गए, 14 हो गए। y का मान है वो जैसे 14 आ गया। अब x का मान क्या आएगा, y का मान यदि हम यहां पर रख ले मान लो तो क्या आएगा, x प्लस 4.5 बराबर 14, तो x का मान क्या आएगा, 9.5, या जिसे हम बोल सकते हैं 18/2। हम ये x का मान आ गया। ये 19/2 होगा। इस प्रकार से हम इनके मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब आप यहां पर पहला पद दिया गया है, यहां पर जो लास्ट पद है यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया गया है, तो इसकी मदद से ये और ये ज्ञात कर सकते हैं। अब की बार क्या है, दूसरा पद दे दिया गया है और छठा पद दे दिया गया है। इसकी मदद से पहला पद, तीसरा, चौथा और पांचवा पद हमें ज्ञात करना। आइए अब हम चलते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मैंने कल भी इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे जिसका कौन सा पद 78 है, तो हमें n का मान है वो ज्ञात करना है। यहां पर AP का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी कि A क्या होगा, 3 है, और यहां से यदि हम ज्ञात करेंगे सार्वत्रिक अंतर, वो क्या आएगा, D बराबर किसी भी दो पदों का अंतर, जैसे इन दो पदों का अंतर ज्ञात करेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ गया, 5 आ गया। A है वो 3 आ गया है, D है 5 आ गया है। हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब की बार हमें दिया क्या गया है, AN 78 बराबर A क्या है
3 है, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी क्या है 5 है। यहां से ये 3 इधर आएगा, 78 पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ये क्या हो गए 75। ये 5 है वो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। ये इससे क्या आएगा 1 5 15 आएगा, तो n माइनस 1, जहां से n का मान क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव में 1 है, इधर आएगा पॉजिटिव में 15 और 1 16 तो हम ये लिख सकते हैं, अतः इस एपी का 16वां पद क्या है 78 है। इस प्रकार से हमें सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब की बार हमें अंतिम पद दे दिया गया है और हमें यह बताना है कि इस समांतर श्रेणी में जो कुल पदों की संख्या है वो कितनी है। एक बार आप उसी फॉर्मूले से खुद से ट्राई करना। इसमें हम किस तरह से करेंगे कि जो 205 है और जो माइनस का 47 हमें दिया गया है, ये कौन सा पद है ये हमें पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या क्या है, कितनी होने वाली। यदि मैं इसी को लेकर सॉल्व करूं तो इसका क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, ए है वो क्या है 7 है, सार्वय अंतर जो डी है वो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, किसी भी दो पदों का अंतर, जैसे 7 और 13 अंतर किस तरह से निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 13 माइनस 7 क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। डी है वो 6 है, प्रथम पद है वो 7 है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब की बार हमें एन ज्ञात करना है, ए एन क्या है 205, ए क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 6 है। ये 7 इधर आएगा पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। ये यहां से इसको घटाएंगे क्या आएगा 198, ये 6 है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, बराबर एन माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3 इंटू 3 33 बराबर एन माइनस 1। ये 1 नेगेटिव में इधर आएगा पॉजिटिव में, तो 33 प्लस 1 क्या आ गया 34 आ गया। हम ये कह सकते हैं कि जो ये समांतर श्रेणी है इसमें पदों की संख्या कितनी है 34 है। ये हमने किस तरह से ज्ञात किया कि इसका जो आखिरी पद है वो 205 है, आखिरी पद है वो 34वां पद है, तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है 34 होने वाली है। आइए अब हम इसको देखें, इसमें भी सेम इसी प्रकार से काम करना है। इसका है वो प्रथम पद क्या आएगा, प्रथम पद ए क्या है हमारे पास 18। सार्वय अंतर किस तरह से ज्ञात करेंगे, किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वय अंतर होगा। जैसे इन दो पदों का अंतर ही देखिए, तो अगला पद माइनस पिछला पद यानी कि 15 सही 1/2 माइनस 18। यदि इस भिन्न को सॉल्व करेंगे क्या होगा 15 इंटू 2 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 एलसीएम आ गया, 31 माइनस 18 इंटू 2 36, तो क्या आ गया माइनस 5/2 आ गया। जो डी है वो क्या है माइनस का 5/2, ए है वो 18 आया है। अब यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है अंतिम पद है वो माइनस का 47 है, ए क्या है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है
माइनस का 5/2 आ गया। ये पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव में, तो -47 - 18 बराबर n-1 इंटू -5/2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस का 65, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, हो जाएगा -5/2 बराबर n-1। यहां से हमारे पास क्या आएगा, n-1 बराबर, ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 65/5/2। अब इस तरह की जो भिन्न होती है उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जैसे a/b/c या c/d मान लीजिए, जैसे हमें दे दिया गया a/b/c/d। यदि ये दिया गया है तो हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, a/b इंटू d/c। ये जो नीचे वाला है इसका अंश हर में बदल जाता है, हर अंश में बदल जाता है, और ये ऊपर वाली भिन्न के मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। इसी प्रकार ये भी कैसे सॉल्व होगा, 65 इंटू 2/5। यदि 5 से इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, यह आएगा 13, 13 5 65, 5 इंटू 1 5, तो 13 इंटू 2 क्या आ गया, 26 आ गया, n-1 क्या आ गया, 26 आ गया। तो ये जो नेगेटिव में एक है इधर आएगा पॉजिटिव में, n का मान क्या आ गया, 27 आ गया। हम ये बता सकते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी है 18, 15 से 1/2 13, और जिसका आखिरी पद -47 है, उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, 27 है। तो इस प्रकार से हम कोई भी समांतर श्रेणी दी गई होगी जिसका कुल पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चले। तो ये क्या कह रहा है, क्या AP 11,852 का एक पद -150 है, और है तो क्यों है। अब की बार हमें AP है उसका प्रथम पद क्या दिया गया है, वो 11 दिया गया है। चारवा अंतर है वो क्या होगा, किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर। तो जैसे 8 - 11 क्या आ गया हमारे पास, -3 आ। इस AP का ये पद है या नहीं है, यदि हमारे पास n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर आती है तब तो यह इस AP का पद होगा। यदि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आती है तो यह एक AP का पद नहीं होगा। यदि हम बात करें वही फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है अब की बार, माइनस का 150, a क्या है 11 प्लस n-1 इंटू डी क्या है, -3। ये 11 पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव में, तो -161 अपॉन ये -3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो -3 बराबर n-1। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5 11 में जाएगा 3 बार, तो क्या आ गया 2 बचा 0.66 बराबर n-1। तो यहां पर n का मान क्या आ गया 54.66, जो कि एक इंटीजर नहीं है। हम लिख देंगे चूंकि n का मान है वो इंटीजर नहीं आया है, तो यह इस समांतर श्रेणी का एक पद नहीं होगा। जो -150 दिया गया है वो इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा, क्योंकि n का मान है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही आ सकता है, यहां पर क्या आया है, इंटीजर नहीं आया है। तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। इसी चीज की मदद से हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे हमें दिया क्या गया है, 11वां पद है वो 38 है, तो A11 बराबर 38। A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D बराबर 38। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। A प्लस 10D बराबर 38 आया है। यहां पर क्या दिया गया है, 16वां पद A16 73 है, तो A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D बराबर 73। ये हमारे पास आ गया कि इस एपी का 16वां पद है वो 73 है और 11वां पद है वो क्या है 38 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से हमें ए और डी का जो मान है वो ज्ञात करना है। हमने दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर था उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस थे जिसको हमने सॉल्व किया था। इनको सॉल्व करने की जो हमारे पास विधि आई थी वो एक थी प्रतिस्थापन विधि, एक थी विलोपन विधि। जो बीजी विधि की मैं बात कर रहा हूं ग्राफीय विधि पर न जाकर, तो आप या तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या आप इसे विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या होता था, जो भी हमारे पास वेरिएबल है ए और डी, इनमें दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल के जो गुणांक थे वो एक समान होने चाहिए। फिर उनको हम इक्वेशन 1 और 2 को या तो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे, तो उनकी मदद से हमें केवल एक वेरिएबल बचेगा, उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर जो वेरिएबल का मान हमारे पास आया है उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में रखकर दूसरे वेरिएबल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो क्या आएगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे। 2 क्या है, a प्लस 15d बराबर 73 और समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। जब भी हम किसी भी दो इक्वेशंस को घटाते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है इसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा, 15d माइनस 10d बराबर 73 माइनस 38। ये आया है हमारे पास। 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ गया, 5d बराबर 73 में से यदि हम 38 घटाएंगे क्या आएगा, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, तो जो d का मान है वो क्या आ गया, 7 आ गया। जो कॉमन डिफरेंस है इस एपी का वो क्या आया है, 7 आया है। इसकी मदद से हम a का मान ज्ञात करेंगे। हम क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब की बार क्या है, a प्लस 10 इंटू डी की जगह पर क्या रखेंगे, 7 बराबर 38। हमारे पास क्या है, 10 इंटू 7 70, ये पॉजिटिव है इधर जाएगा नेगेटिव, तो a का मान क्या आ गया, 38 माइनस 70, जिससे a का मान क्या आ गया, 8 में से 0 गया 8, 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 48 आ गया। अब हमारे पास a का मान भी आ गया है, d का मान भी आ गया है। अब हमें इस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a 31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू डी, तो a 31 क्या आ जाएगा, a क्या है माइनस का 48 प्लस
30 इंटू डी क्या है 7, तो हमारे पास क्या आ गया -48 प्लस 7 इंटू 30 क्या आ गया 210 आ गया। यदि हम 210 में से 48 को घटाएंगे तो हमारे पास A31 का मान आ गया। वो क्या आएगा 10 में से 8 गए 2, 20 में से 4 गए 16, तो 162 है वो हमारे पास आ गया। इस समांतर श्रेणी का 31वां पद क्या आया है 162 आ गया। इस प्रकार से हमें इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करना है। A31 क्या आ गया 162 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक एपी में 50 पद हैं। अब की बार हमें पदों की जो संख्या है वो फाइनाइट दे दी गई है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या दिया गया है, यह आप सब लोगों के लिए खुद से सॉल्व करने का होगा, क्योंकि हमने पिछला जो क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन ये है। अब की बार A3 है वो क्या दिया गया है 12, और अंतिम पद यानी कि एपी में 50 पद है तो इसका अंतिम पद कौन सा हो गया A50, वो क्या दिया गया है 106 दिया गया, जिसकी मदद से आप पहले क्या ज्ञात करोगे A और D का मान ज्ञात करोगे यानी कि प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करोगे। फिर 29वां पद किस तरह से ज्ञात करोगे, फॉर्मूला है हमारे पास AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। उस फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें भी क्या दिया गया है, एपी का तीसरा पद यानी कि A3 क्या है 4 है और 9वां पद A9 क्या है -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब की बार हम क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से A व D का मान ज्ञात करेंगे और A का मान आएगा और D का जो मान आएगा उसकी मदद से हम क्या करेंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पर AN की जगह पर क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A का मान रख देंगे, D का मान रख देंगे, जहां से जो N का मान आएगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ये भी आप खुद से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। ये हमारी आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। इसमें क्या पूछा गया है, किसी एपी का 17वां पद A17 है वो क्या है 10वें पद से 7 अधिक है, A10 प्लस 7, इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। जो कॉमन डिफरेंस है वो ज्ञात करना है। A17 का क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 16D बराबर A10 क्या होगा A प्लस 9D बराबर प्लस 7, ये होगा। ये A है इधर आएगा, A माइनस A ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो क्या आएगा 16D, ये पॉजिटिव है इधर आएगा नेगेटिव में माइनस का 9D बराबर 7, 16 में से 9 घटाएंगे 7D बराबर 7, जहां से D का क्या मान आ गया 1 आ गया। जो सार्वअंतर है वो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया है, क्योंकि दोनों तरफ 7 से यदि हम डिवाइड देंगे तो D का मान क्या आ गया 1 आ गया। इसका सार्वअंतर हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि आगे और बात करें तो इस एक्सरसाइज के टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस देख लिए, तो अगली जो क्लास होगी हम उसमें इस एक्सरसाइज के जो 10 क्वेश्चंस और रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर आगे हमारा जो टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कस करते हुए आपकी एक्सरसाइज 5.3 की तरफ चलेंगे। तो आज की क्लास में
सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत आए या डाउट आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।